उत्तर प्रदेश में बीते कुछ दिनों से रामचरितमानस और हिंदू संतों को लेकर बयानबाजी का दौर जारी है। तो वहीं सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा दिए गए बयान को लेकर भी काफी विवाद हुआ। वहीं इन दिनों समाजवादी पार्टी के मुखिया का पुत्र वाला बयान काफी सुर्खियों में है और इन सब के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सनातन धर्म को ही राष्ट्रीय धर्म बताया है। ऐसे में हो रही बयानबाजी को लेकर शाहजहांपुर के लोगों की क्या प्रतिक्रिया है और शाहजहांपुर की जनता इन मुद्दों को किस नजरिए से देखती है, आइए दिखाते हैं आपको। जो मौजूदा सरकारें हैं, विशेषकर केंद्र की और भारतीय जनता पार्टी के जिन राज्यों में, ये उनका एक, मैं जहाँ तक समझता हूँ, असफल प्रयास है धर्म और जाति के मुद्दे को उठाने का और बनाने का, ताकि असल मुद्दे जो देश के विकास के, नौजवानों के रोजगार के, नौजवानों की शिक्षा के, महिलाओं की सुरक्षा के, उनको छुपाने के लिए, जो किसी से छुप नहीं रहे हैं। और ये उन सरकार की, जो मौजूदा सरकार है, उनकी अपनी बहुत बड़ी नाकामी है। आप देखिए आए दिन जिस तरीके से क्राइम बढ़ रहा है हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर, देखिए, और जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ भी देखिए कि जिस तरीके से क्राइम बढ़ रहा है, जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ रही है। खुद भारतीय जनता पार्टी वाले कह रहे हैं कि साहब हम 85 करोड़ को गल्ला दे रहे हैं। मैं तो सिर्फ आप ही से सवाल करता हूँ कि क्या 85 करोड़ को गल्ला देने का ये प्रूफ है कि आप डेवलप कर रहे हो? बल्कि ये तो एक पढ़ा लिखा हर समझदार आदमी समझ सकता है कि हाँ, अगर 85 करोड़ को बजाय रोजगार के आप गल्ला दे रहे हो तो आप भुखमरी की तरफ लेकर चले गए। इसके मतलब उस पूरी बड़ी मेजॉरिटी को, उस पूरी देश की जो बड़ी आबादी है, उसको आपने बजाय दानी बनाने के उसको दान लेने वाला बनाए दे रहे हैं आप। क्या आपको लगता है कि धार्मिक और जातीय मुद्दों के ही इर्द गिर्द राजनीति घूम रही, उसी को लेकर जो राजनीतिक दल है वो भी उसी को लेकर पूरी गोलबंदी कर रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। जितने समझते कि समाजवादी पार्टी में, कम से कम अपनी पार्टी का, जो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, युवा पूर्व मुख्यमंत्री जनाब अखिलेश यादव साहब, जिनकी सोच बहुत विराट है, बहुत बड़ी सोच है, वो बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं और उन्होंने काम किया, उन्होंने विकास किया है, उन्होंने खाली नारेबाजी नहीं करी है। और जो भी काम किया उन्होंने, देखिए, बहुत मैं उससे कह रहा हूँ, हालांकि ये कोई उसका वो नहीं है, मुद्दा नहीं है, लेकिन सच्चाई है ये। उन्होंने अगर साइकिल बांटी है तो योग्यता को देख के बांटी है, धर्म को देख के नहीं बांटा है। जिस स्टूडेंट को लैपटॉप दिया है उस स्टूडेंट का धर्म पूछ के नहीं दिया है, उसकी योग्यता को आधार बनाकर दिया है। अगर उन्होंने पेंशन दी है वृद्धा तो धर्म के आधार पर नहीं दिए, बल्कि जो मजबूर हैं उसको बनाकर उन्होंने पेंशन दी है। नौजवानों के लिए रोज़गार बना रहे थे, बड़ी बड़ी उनकी प्लानिंग है जो आज भी हैं और आने वाले वक्त में इंशाल्लाह सरकार आएगी, सरकार बनेगी, सरकार आ रही है। देखिए, हिंदुस्तान की तारीख़ अगर आप उठा के देखें तो मैं बहुत ही, चूँकि मैं भी थोड़ा सा पढ़ा लिखा हूँ और पढ़ाने का काम करता हूँ, अगर आप हिंदुस्तान के इतिहास को देखेंगे तो हिंदुस्तान की गंगो जमनी तहजीब को कोई तार नहीं कर सकता है। या आप मान के चलिए, यहाँ का जो अनेकताएं हैं वो इस देश की एकता को प्रतीक की बनती है, इस देश की एकता को और मजबूत करती है। आप ये देखिए कि यहाँ हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं, बौद्ध भी हैं, जैन भी हैं, नाना प्रकार की। हर ज़िले के अंदर आप चले जाइए, उनकी लैंग्वेज बदल जाती है। स्टेट वाइज आप चले जाइए, उड़ीसा वाला उड़ियाई बोल रहा है, तमिल वाला तमिल बोल रहा है, केरला वाला कन्नड़ केरल बोल रहा है ना, महाराष्ट्र वाला मराठी बोल रहा है, पंजाब वाला पंजाबी बोल रहा है, हम लोग हिंदी बेल्ट वाले हिंदी बोल रहे हैं, कश्मीर वाले कश्मीरी बोल रहे हैं। अगर आपने ये कोशिश करी कि नहीं साहब सब एक बोलें और सब एक बोलें, तो फिर आप देश के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। ये भारतीय जनता पार्टी की वो नीति है जो देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। संत हैं या ग्रंथ हैं, उनको लेकर कोई राजनीतिक मंशा है जिसके चलते ये पूरा विवाद खड़ा किया जा रहा है? देखिए, ये अंतर्राष्ट्रीय साजिश है कि किस प्रकार से सनातन को डिवाइडेशन करें और डिवाइडेशन के बाद जो अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां हैं वो भारत को तहस नहस करना चाहती हैं, भारत को विभाजित करना चाहती हैं। इस मंशा के अनुसार ही ये सब वक्तव्य दिए जा रहे हैं। देखिए, राष्ट्रीय ग्रंथ हमारा पवित्र ग्रंथ है और उसको खाली कोई बेफालतू में उसको तुल दिया जा रहा है इस बात को कि किस प्रकार से छोटी छोटी बातों को लेकर ये आपस में भिड़वाया जाए, दलित से दलित लड़ाया जाए, पिछड़े से पिछड़ों को लड़ाया जाए, पिछड़ों को सामान्य से लड़ाया जाए। ये बहुत बड़ी साजिश है। इस साजिश को भारतवासियों को
समझने की आवश्यकता है। क्या आपको लगता है कि धार्मिक और जातीय मुद्दों को उठाकर जो है राजनीतिक पार्टियों ने जो है जो गोलबंदी करनी शुरू कर दी? देखिए, बिल्कुल सही बात है। जो राजनीतिक पार्टियां फ्लॉप हो रही हैं, उनकी कार्यशैली को पूरे उत्तर प्रदेश में जो देखा है, किस प्रकार से गुंडाराज का जो माहौल बनाया था, अब कैसे फिर से वो गुंडाराज लाना चाहते हैं। तो ये उनका एक आइडिया है कि इस प्रकार से लेके आओ, जातियों में विभाजित करो, जातियों को समेटो, ओबीसी को हासिल करो, दलितों को हासिल करो, सामान्य को ऐसा करो। ये एक प्रॉपर माइंड के तरीके सेटअप करके ये प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। ये विकृत मानसिकता है। कोई सिरफिरा वोटों के लालच में कुछ भी बोल दे। लोकतंत्र में वो अपना मौलिक अधिकार अपना समझता है। मैं समझता हूँ कि उनको इलाज की आवश्यकता है और उनका इलाज जैसे भी संभव होगा उनका इलाज किया जाएगा, उनको ठीक किया जाएगा। आज के राजनीतिक परिदृश्य की बात की जाए तो क्या आपको लगता है कि धर्म और जातीय मुद्दों को लेकर ही राजनीति जो हो गई है और इसी को लेकर पूरी गोलबंदी राजनीतिक दल भी कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी कभी धर्म और जाति की राजनीति, भारतीय जनता पार्टी उसमें विश्वास नहीं रखती है। धर्म की बात अगर करी जाए तो नहीं है और सनातन को नकारा नहीं जा सकता। सबसे पुराना प्राचीन वही है। ये तो वो लोग, बाकी के लोग वो लोग हैं जो मुगलों के आक्रांता और आक्रमण के कारण से जिन्होंने धर्म परिवर्तन किया, वो लोग हैं, डरे हुए लोग हैं, दबे हुए लोग हैं। सत्य सनातन हमेशा सत्य है, हमेशा सत्य रहेगा और अविचल हैं जो धर्म पर होती उनकी जीत और अन्यायी की लाश पर कुत्ते गाते गीत। बहुत बढ़िया। आज चीन की स्थिति आप देखिए, अविचल हैं जो धर्म पर होती उनकी जीत। आज चीन को हमने जवाब देने का काम किया है बिना धर्म के है। और वही राजनीति जब युधिष्ठिर के हाथों में जाती है तो विकास के लिए और तमाम प्रकार से पुष्पित पल्लवित फलित होती है। क्या ऐसा है कि धर्म और जाति की राजनीति ज़्यादा प्रभावी होती जा रही है और विकास और महंगाई का मुद्दा कहीं ना कहीं पीछे छूटता जा रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा? ऐसा नहीं है। धर्म और जाति नहीं, यहाँ केवल निर्बल कमजोर। भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति में हमारे दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा है कि अंतिम पावदान पर बैठे व्यक्ति को, और उन्होंने नाम दिया है, उन्होंने गरीब नाम नहीं दिया है, उन्होंने दरिद्र नारायण नाम दिया है। जो गरीब है, निर्बल है, असहाय है, निरुपाय है, उसके लिए हमारा भारतीय जनता पार्टी का जो संविधान है उसमें व्यवस्था की गई है। हम उनको दरिद्र नारायण के रूप में देखते हैं और भारतीय जनता पार्टी अंतिम पावदान पर बैठे व्यक्ति को सारी सुविधाएं देने के लिए जो भी होगा, जो संभव होगा वो कर रही है, करेगी। जिसने कुछ पहले किया है वही आगे करेगा, ये मान के चलना चाहिए। राजनीतिक मंशा है क्या? देखिए, स्वाभाविक सी बात है। बहुत लंबे समय से, आज़ादी के बाद से हमारे यहाँ राजनीति एक सेट पैटर्न पे चल रही है। अभी तक, जब तक 2014 से पहले तक हिंदुओं का इस तरह से एक संगठनात्मक दृश्य सामने नहीं आया था, तब तक सारी पार्टियां अल्पसंख्यकों में, खास तौर से मुस्लिम वर्ग के लिए ये चीज़ तैयार करती थी कि वो हिंदुओं को निशाना जितना अच्छा बनाएंगी। सभी पार्टियों में एक प्रतियोगिता हो जाती थी कि हम कितना हिंदुओं को गाली दे सकते हैं, सनातन को नुकसान पहुंचा सकते हैं। वो उनका आपस का कंपटीशन रहता था। आज भी वही है। तो ये एक राजनीतिक उद्देश्य से ही है, क्योंकि उन्हें सारी पार्टियों को आज भी वैसे ही कंपटीशन है कि हम मुस्लिम मतदाताओं को कैसे अपने पक्ष में ले जाएं। कांग्रेस हो, सारी क्षेत्रीय पार्टियां जितनी भी हैं, वो इस समय इसी बात की होड़ में लगी हुई हैं। क्या आपको लगता है कि धर्म और जाति का मुद्दा अब ज़्यादा प्रभावी हो रहा है और विकास और महंगाई के जो मुद्दे हैं वो पीछे छूटते जा रहे हैं? देखिए, भारत जैसा देश, इसे हम लोग आस्थाओं और परंपरा का देश कहते हैं और राजनीति कभी धर्म से विमुक्त तो हो ही नहीं सकती। धर्म परक राजनीति ही हमारे देश में सदा से, चाहे कोई भी काल देख लें, धर्म को बचाने के लिए ही सारी राजनीति हुई है। चाहे कृष्ण का महाभारत के टाइम में महाभारत देख लें, अन्यथा आप इससे पहले रामचंद्र जी का टाइम देख लें या हरिश्चंद्र का समय देख लें। तो राजनीति के लिए हम अपने, और धर्म क्या, धर्म हिंदू धर्म नहीं, धर्म मतलब मानवता धर्म। हमारे लिए धर्म का मतलब केवल हिंदू एक तो जीवन पद्धति है। लोगों को ये लगता है कि हिंदू है, कि यहाँ का सारा भारतीय उपमहाद्वीप में ये सब हिंदू हैं। तो आप ये तो कह ही नहीं सकते, क्योंकि हमारी सबकी शैली एक ही है और ये है सर्वोपरि मानवता। बाकी सारे संप्रदाय हैं, मत हैं, उनकी अपनी पूजा पद्धति अलग हो सकती है, जिसके आधार पर हमारा देश बटा। उससे पहले भी यही काम हुआ और उस देश के बंटवारे के लिए जो चीज़ उत्तरदायी रही वो यही संप्रदाय और मत ही रहे। और उसके बावजूद भी जब हम जितने रह गए हैं उसमें भी अगर यही चीज़ें रखेंगे तो आगे नुकसान इसी तरह से होगा। इसलिए कभी भी राजनीतिक पार्टियों को सोचना चाहिए
इस विषय को थोड़ा सा पीछे रखें और विकास ही सर्वोपरि रहे तो मेरे हिसाब से देश के लिए ज़्यादा अच्छा है। बाकी जातियों की बात जब आप करते हैं तो बाकी सारी विपक्षी पार्टियां एक धर्म में जातियों में उसका विखंडन करके उनको लाभ मिलता है, इसलिए वो जाति की बात करते हैं और उनका कोई बड़ा उद्देश्य नहीं है। उनकी जातियों में भी वो भला नहीं करते हैं। पर्टिकुलर कुछ परिवारों के अलावा उन पर्टिकुलर जातियों का भी किसी का भला नहीं हुआ है। उसमें अन्य सारे वर्ग पिछड़े के पिछड़े रह गए, उन पर ही उन्होंने उनके हिस्से को भी चूसा नोचा खसोटा, ये सब उन्होंने किया है। तो वो पर्टिकुलर्स हैं, सब लोग जानते हैं कौन कौन सी जातियों के लिए किसने क्या क्या किया है। ये क्या नाम